नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आजकल जो देश और दुनिया में जो सबसे बड़ी खबर है, वो खबर है कनाडा और भारत के संबंधों को लेकर। कनाडा और भारत के संबंध बहुत ज़्यादा अब खराब हो चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो गंदी हरकत की गई है, वो कैनेडियन जो प्रेसिडेंट हैं, वो जस्टिन ट्रूडो की तरफ से की गई है। जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से अपने देश के अंदर ये खालिस्तानियों को, आतंकवादियों को पनाह देकर और उनका समर्थन लेकर जिस तरीके से सरकार बनाई, वो अब जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है। बहुत महंगी इस कदर पड़ने वाली है कि जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है और उनकी सरकार अब जल्दी ही कुछ दिनों की मेहमान है, जल्दी ही गिर जाएगी। ये सारी चीजें जिस तरीके से की गई, ये बहुत ही शर्मनाक थी। और जिस तरीके से उन्होंने बार बार हमारे देश भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, बार बार वो खालिस्तानियों के पक्ष में खड़े दिखाई दिए, बार बार उन्होंने इस तरीके की हरकतें की जो बहुत ही नजरअंदाज करने वाली नहीं थी और जिन्होंने बार बार कनाडा ही नहीं भारत को भी शर्मिंदा किया। सबसे बड़ी हरकत उन्होंने जो G20 का जो समय था उस वक्त जो की, वो बहुत घटिया हरकत थी। और शायद जस्टिन ट्रूडो भारत के अंदर जो हमारे सूत्र बताते हैं, वो ये है कि जस्टिन ट्रूडो भारत के अंदर शायद किसी की तलाश कर रहे थे, वो किसी से मिलना चाहते थे, वो किसी से कुछ यहाँ भारत में कुछ वार्तालाप करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो G20 का समय था, उस वक्त भी बहुत बहुत घटिया हरकतें की थी। लेकिन हमारे देश भारत ने, क्योंकि हम अतिथि देवो भव वाली नीति पर चलते हैं, इसलिए हमारे देश ने उन्हें उस टाइम भी नजरअंदाज किया और क्षमा कर दिया। दरअसल हुआ ये कि एक बहुत बड़ा बवाल इस टाइम पे मचा हुआ है हमारी सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया के अंदर कि जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, तो उनके ठहरने का इंतजाम भारत की तरफ से जो होटल ललित है सेंट्रल दिल्ली में, जो कनॉट प्लेस के बिल्कुल 12 खंबा रोड पर पड़ता है, होटल ललित, उसमें उनके ठहरने का इंतजाम किया गया था और उनके लिए बाकायदा वीवीआईपी स्वीट बुक किया गया था। इस स्वीट के अंदर ये बहुत लग्जरियस स्वीट था और पूरा स्वीट इनके लिए बुक था और उसमें ठहरने के लिए बहुत पहले से इंतजाम किए जा रहे थे सुरक्षा के, क्योंकि एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो उसकी सुरक्षा का अपनी एक जिम्मेदारी, अपना एक तरीका है, अपने नॉर्म्स है उनके। तो उस हिसाब से वहां के सभी खिड़की दरवाजों पर बुलेट प्रूफ शीशे और बहुत मोटी एक फिल्म चढ़ाई गई थी, जो कि कोटेड उस शीशे को किसी भी तरीके से अगर स्नाइपर भी गोली मारता है तो उसका भी असर उस ग्लास पर नहीं होता है। और पूरा सील्ड किया गया था, इस तरीके का सील्ड किया गया था उनके स्वीट को कि कोई भी वहां पर जस्टिन ट्रूडो को नुकसान ना पहुंचा सके। ये सारी चीजें थी, खुफिया एजेंसियों का इंतजाम किया गया था। लेकिन जो कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां थी और जो जस्टिन ट्रूडो को जो कवच था सिक्योरिटी का, उन्होंने उस स्वीट में रहने की बजाय साफ साफ इनकार कर दिया गया। कई घंटों तक वहां पर यह हंगामा चलता रहा, लेकिन किसी तरीके से वो नहीं माने, किसी भी तरीके से नहीं माने और उन्होंने लास्ट में एक नॉर्मल रूम में ठहरने का फैसला किया। और जब वो नॉर्मल रूम में ठहरे, तो वहां पर भी वो लगातार सुरक्षा एजेंसियों को गच्चा देने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारे सूत्र बताते हैं, ये हमारे सोर्सेज बताते हैं। लेकिन लास्ट में जब वो जाने लगे, तो उसके बाद भी शायद, क्योंकि ये पहली बार था कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का प्लेन खराब हो गया हो, लेकिन अब जो पता चल रहा है उससे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी के आने का इंतजार कर रहे थे लगातार, और इसीलिए जो प्लेन था उसको अंतिम समय में, लास्ट टाइम में, उसको खराब होने की घोषणा कर दी गई। इस वजह से जस्टिन ट्रूडो 2 दिन और यहाँ पर इंडिया के अंदर रुके और वो शायद किसी को मिलना चाहते थे, लेकिन जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों की जो नजर थी, जिस तरीके से वो सिक्योरिटी कवर उनको दिया गया था, इस वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए थे। दरअसल इस सारे विवाद के पीछे अभी तक आप ये तो सुन रहे होंगे, कनाडा ने ये कर दिया, भारत ने ये बदले में ये कर दिया, हमने जो सख्त रुख अपनाया वो भी बहुत सख्त है,
उसके हिसाब से हमने भी उनके राजदूत को भारत की तरफ से, ये बड़ा फैसला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आज तक किसी भी सरकार के अंदर किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना कड़ा और इतना बड़ा और इतनी जल्दी फैसला कभी नहीं लिया है, क्योंकि हम दूसरे देशों के मामले में अक्सर इसी वजह से फेल हो जाया करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ का जो राजनीतिक जो स्ट्रक्चर था वो बेहद कमजोर था और हमारे जो नेता थे वो कड़े फैसले लेने से बहुत ज्यादा डरा करते थे। लेकिन अब क्योंकि 140 करोड़ का देश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा शेर अभी देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा हुआ है, इसलिए अभी इस सरकार के अंदर कोई भी कड़े से कड़ा फैसला लेने में सेकंडों का समय लगता है, और यही भारत ने कनाडा के मामले में दिखा दिया है। बहुत अच्छा फैसला है और कनाडा को आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल दौर से गुजरना होगा, और हो सकता है कि कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर जाए। हालांकि जिस तरीके की हरकत जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, उनके पिता भी इसी तरीके की हरकतें एक समय पे किया करते थे, वो भी खालिस्तानी और आतंकवादियों के साथ थे। लेकिन अब क्योंकि दौर बदल चुका है और इस टाइम भारत कोई भी अपने खिलाफ हुए एक शब्द की भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और ना किया गया भारत। अब हम आपको ये बताते हैं, अभी तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला होगा कि आखिर ये पूरा विवाद है क्यों। दरअसल हुआ ये कि जस्टिन ट्रूडो की जो संसद है, इस टाइम पे उस पार्लियामेंट के कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद हैं जसमीत सिंह धालीवाल उर्फ जिम्मी। ये जसमीत सिंह उर्फ धालीवाल जिम्मी एनआरआई है और कनाडा के अंदर रहते हैं, और वहां पर इस टाइम पे कैनेडियन जो पार्लियामेंट है उसके अंदर हैं। दरअसल जो पिछले चुनाव जो कनाडा के अंदर हुए थे, उसमें कनाडा में जो कुल सीटें हैं 348, और बहुमत के लिए यहां पर चाहिए 175 सीटें। 175 में से जो जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है उसके पास है 160 सीटें, 160 सीटें, यानी कि बहुमत से करीब 15 सीटें जस्टिन ट्रूडो कम है। उधर जो आतंकवादियों को समर्थन करने वाले और खालिस्तान को समर्थन करने वाले जो जसमीत सिंह धालीवाल उर्फ जिम्मी जो सांसद हैं, उनकी जो पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके पास है 17 सीटें। लेकिन उनकी पार्टी को उन्होंने घुमा फिरा के जो टोटल जो सीटें हैं, उन 17 सीटें अपनी पार्टी की और बाहर से मिला के कुल 25 सीटें जसमीत सिंह उर्फ जिम्मी की पार्टी के पास है। अब जसमीत सिंह उर्फ जिम्मी जो कैनेडियन पार्लियामेंट है जस्टिन ट्रूडो को समर्थन देती है। समर्थन देने के बाद जस्टिन ट्रूडो वहां पर इतने बड़े पद पर विराजमान है। अब विराजमान होने के बाद जैसा जसमीत सिंह जिम्मी चाहते हैं, जस्टिन ट्रूडो को मजबूरी में वही करना पड़ता है, क्योंकि वो सारी जो बैसाखी है, जो क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लंगड़ाती अवस्था में है, और उनकी बैसाखी जसमीत सिंह जिम्मी है जो अकाली आतंकवादियों के घोर समर्थक हैं। इतना ही नहीं, जो आपने पिछले दिनों देखा होगा, वारिस पंजाब दे के जो अमृतपाल सिंह थे, जो पंजाब के अंदर जिस तरीके से उन्होंने उत्पात मचाया था, ये जो जसमीत सिंह जिम्मी है उनके भी समर्थक है। और जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन करवाने वाले थे अमृतपाल सिंह से, वो जसमीत सिंह जिम्मी ही हैं, जिनकी मुलाकात हमारे सूत्र बताते हैं कनाडा में अमृतपाल सिंह से जिम्मी ने ही कराई थी। ये सारी चीजें अब आप देखिए, वो इस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर बहुत ज्यादा कमजोर हैं, नरम दिल रखते हैं, कि वो भारत में किसी भी तरीके की जो खालिस्तानी आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, उनको जसमीत सिंह जिम्मी का पूरा समर्थन प्राप्त है और आईएसआई का पूरा समर्थन प्राप्त है। आईएसआई फंडिंग करती है, जसमीत सिंह जिम्मी जैसे लोग फंडिंग करते हैं वहां से इन सभी खालिस्तानी आतंकवादियों को। और इसके अलावा जो सिख फॉर जस्टिस है, उसको भी यही लोग फंडिंग करते हैं। ये सारे टेररिस्ट जो है, एक तरीके से कनाडा इनका एक बेस पॉइंट है, और वहां से होते हुए पाकिस्तान तक इन्होंने एक पूरी लाइन, एक चेन बनाई हुई है आतंकवाद की, और वहां से फंडिंग लेकर ये भारत में इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दरअसल हुआ क्या
18 सितंबर को हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर उनके ही घर में हत्या कर दी गई थी। उन्हें 15 गोलियां मारी गई थी बदमाशों ने, लेकिन ये एक गैंगस्टर कार्रवाई थी जो कि दो बदमाश गुटों के अंदर थी, क्योंकि बहुत सारे भारत के करीब 43 आतंकवादी और गैंगस्टर इस टाइम पे कनाडा में शरण लिए हुए हैं और कनाडा में आराम से रहते हैं और वहीं से अपने गैंग्स को ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें से एक गैंग लॉरेंस बिश्नोई और बराड़ का भी है। तो ये जो बराड़ गैंग है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, तो इस गैंग ने, क्योंकि वहां पर बहुत तकड़ी एक गैंगवार छिड़ी हुई है और उस गैंगवार में निज्जर की हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस हत्या के बाद, क्योंकि एक आतंकवादी को मारा था, तो इस हत्या के तुरंत बाद जो जस्टिन ट्रूडो है वो एक्शन में आए जसमीत सिंह के कहने पर। तो ट्रूडो ने भारत के राजदूत को वहां से कनाडा छोड़ने के आदेश दे दिए और उन्होंने उसको वहां से कनाडा, जो भारतीय दूतावास था, उसको बंद करने की पूरी एक तरीके से कहा है कि गाइडलाइंस जारी कर दी। और वहां बुरी तरीके से एक जंग छिड़ गई कनाडा के अंदर कि ये किस तरीके की चीजें हैं, और वो भारत के खिलाफ चले गए। अब उनको शायद जस्टिन ट्रूडो को ये था कि भारत आज से 10 साल पुराना भारत है, लेकिन ऐसा उनको उनकी गलतफहमी थी। जैसे ही उन्होंने अब ये, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भारत है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कुछ मिनटों के अंदर फैसला लेते हुए यहां से कनाडा के दूतावास से, जो दूतावास के जो अधिकारी थे उनको भी देश छोड़ने के लिए कह दिया और बिना किसी कोई बात किए, वार्तालाप के, उन्होंने कहा कि इस कनाडा दूतावास को तुरंत बंद कर दिया जाए और इसके बाद कोई वार्ता नहीं होगी जब तक आप आतंकवादी हुए। तो ये सारा विवाद जब चला तो बाद में जस्टिन ट्रूडो को ये पूरा दांव ही महंगा पड़ गया और उनकी पार्लियामेंट में ही जस्टिन ट्रूडो से सवाल पूछे जाने लगे, क्योंकि अगर अगर कनाडा का व्यापार और दूसरे जो संबंध हैं अगर भारत से खत्म होते हैं, बंद हो जाते हैं, तो ये कनाडा को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि कनाडा अरबों का व्यापार भारत के साथ करता है और 140 करोड़ लोगों का देश भारत, यहां पर अगर एक पेंसिल भी बेची जाती है तो दूसरे देश एक पेंसिल बेचकर भी करोड़पति हो जाते हैं। यानी कि वहां की सारी अर्थव्यवस्था हमारे देश भारत के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड है। तो इस सब को जानते हुए बहुत तेजी से एक्शन लिया गया और अब क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, वहां के मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं, वहां का मीडिया जस्टिन ट्रूडो को दुत्कार रहा है, फटकार रहा है और अब जस्टिन ट्रूडो बुरी तरीके से फंस चुके हैं कनाडा के अंदर। हो सकता है आने वाले दिनों में जस्टिन ट्रूडो की सरकार भी गिर जाए, क्योंकि वहां बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने वहां जो कनाडा में भारतीय मूल के लोग रहने वाले हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। इधर भारत ने भी यहाँ जो कनाडा के अंदर ये जो लोग रहते हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की और भारतीयों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है कि वो अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और तुरंत निकलने की कोशिश करें अगर कुछ होता है तो। इसी तरीके से जो कनाडा के अंदर जितना भी एपिसोड चल रहा था, आज जस्टिन ट्रूडो को वो सारा बहुत महंगा पड़ा है। एक खबर ये भी है कि जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप भी जो हमारे यहाँ के जो खुफिया एजेंसियों के या जो दूसरे तरीके के जो विशेषज्ञ हैं फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर जानने वाले, उनका कहना है कि ये गैंगस्टर कार्रवाई थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने इसको पॉलिटिकल रंग दे दिया। और दूसरा, वहां पर जो गैंगवार है बदमाशों के बीच में, वो गैंगवार इसलिए है कि कनाडा के अंदर गुरुद्वारों पर कब्जों को लेकर पूरी गैंगस्टरों के अंदर लड़ाई है और जो यहाँ पर जो निज्जर की जो हत्या हुई है, ये भी हत्या गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर ही हुई है, क्योंकि गैंगस्टरों की लड़ाई में इस कदर खून खराबा चल रहा है कि वहां जिस वो गुरुद्वारे को चाहते हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं। और निज्जर भी ब्रैम्पटन के एक गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर काफी समय से प्रयास कर रहा था, इसीलिए उसको
जो उसके एंटी गैंग थे उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये सारा मामला जस्टिन ट्रूडो ने जसमीत सिंह जिम्मी के कहने पर इसको पॉलिटिकल रंग दे दिया। अब देखिए, इधर कनाडा के अंदर जो कार्रवाई हुई वो अलग है, लेकिन जैसे ही कनाडा के अंदर बहुत बुरी हालत गैंगस्टरों की और सरकार की जो छिछालेदर हुई है, उसमें हुआ ये कि पंजाब के अंदर एनआईए ने करीब 1000 पिछले 24 घंटों में 1000 स्थानों पर गैंगस्टरों के घरों पर कार्रवाई की है, छापेमारी की है। और ये भी कह दिया गया है कि जो भी इसमें नहीं मिला या जो जो जिनको जो हिट लिस्ट में है उनके घरों पर भी कार्रवाई होगी, उनके संपत्तियों पर भी कार्रवाई कर दी जाएगी। पंजाब के जो बहुत सारे जो आतंकवादी, बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक और बहुत सारे गैंगस्टर्स इस टाइम पे कनाडा को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आने वाली 25 तारीख को इन्हीं खालिस्तानी आतंकवादियों ने, इन्हीं खालिस्तानी समर्थकों ने जो वहां की एम्बेसीज हैं उन पर प्रदर्शन करने का एक ऐलान किया है। हो सकता है उस दिन कनाडा के अंदर कुछ बड़ा ना हो जाए हादसा। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से तैयारी कर रही हैं। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी सूचनाएं हमारे देश के होम मिनिस्ट्री में, जो गृह मंत्रालय में जो खुफिया एजेंसियों के लोग हैं उनके पास आ रही हैं, और वो अपने लोगों के लिए बहुत चिंतित हैं और कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। तो ये जो सारा है, और बार बार आपने देखा होगा कि जब लाल किले पर भी यहाँ पर हुआ था हंगामा 2 साल पहले, किसान आंदोलन में भी बहुत सारा जो था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टेररिस्ट जो संगठन हमारे यहाँ प्रतिबंधित है वो भी उस टाइम वहां लगे हुए थे। उसमें भी कनाडा मूल के लोगों का सबसे ज्यादा हाथ था और वही यहाँ पर आंदोलन को हवा दे रहे थे और फंडिंग कर रहे थे। ये सारी चीजें सरकारों के पास पहले से ही थी, मोदी सरकार के पास, और मोदी सरकार भी बिल्कुल तैयार थी कि अगर उस तरफ से कोई इस तरीके की कोई गलती की गई तो उसका जवाब बहुत तेजी से और बहुत स्ट्रांग तरीके से दिया जाएगा। और ऐसा किया भी गया, बहुत स्ट्रांग जवाब मोदी सरकार की तरफ से। और बहुत जल्दी, आज तक भारत के इतिहास में कभी इतनी जल्दी कोई किसी बात का, पॉलिटिकली किसी इवेंट का, इस तरीके के घटना का जवाब नहीं दिया गया। ये बहुत सराहनीय कदम है मोदी सरकार द्वारा। और अभी इसे लेकर हमारे जो भारत के एनएसए हैं अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार, इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार आपस में बैठकें कर रहे हैं, लगातार आपस में बातचीत कर रहे हैं, और सारे जो खुफिया इनपुट है उनको खंगाला जा रहा है कि किस किस का कहां कहां पर क्या क्या कनेक्शन है। तो ये था सारा एपिसोड, क्यों ट्रूडो खालिस्तानी समर्थक बन गए, क्यों ट्रूडो खालिस्तान के लोगों को, आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान कभी आतंकवादियों को, तालिबानियों को समर्थन करता था, आज उसी पाकिस्तान के अंदर खालिस्तानी घुसने जा रहे हैं। और यही जो तरीका था यही अपनाया गया था अफगानिस्तान के अंदर भी। यानी कि जो लोग आतंकवादियों को, इस तरीके के टेररिस्ट के समर्थक होते हैं, बाद में वही टेररिस्ट उनके देश को निगल जाते हैं। तो एक बड़ी बात है, और बहुत जल्दी ये शायद कनाडा में भी हो जाए कि कुछ टाइम बाद कनाडा में ऐसे ही लोग शासन कर रहे हों और सत्ता को ट्रूडो जैसे लोगों से छीन लें। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।